यहाँ पे मैं क्लास 4 इंट्रोडक्शन करवाना ज़्यादा जरूरी नहीं, मैं समझ रहा हूँ यहाँ पे। और क्लास 4 बता दूँ आपको, क्लास 4 की मैथ की क्लास ऑनलाइन मैं डेली लेके एक क्लास की जो वीडियो है मैं बनाऊंगा और आपके समक्ष उपलब्ध करूंगा उस चीज़ को, जिससे बच्चों को समझने में काफ़ी आसानी हो और उसको बहुत ही इजी वे में हर एक टॉपिक का जो क्लियरिफाई होगा बहुत ही इजी वे में कराऊंगा मैं। तो जैसे मैं बता दूं आपको, क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड, क्लास 4 है ही यहाँ पे, क्लास 5। अभी तक ऑनलाइन का जो शेड्यूल बनाया हूँ मैं क्लास 5 तक का, ये मैं लगातार आपको अवेलेबल आपके यूट्यूब चैनल पर और ऑनलाइन जो इसकी साइट है कोचिंग क्लास की, उस पर अवेलेबल करवाता रहूँगा। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ आपको हम बता दें कि क्लास 4 की जो मेरे द्वारा लिखी गई एक मैथमेटिक की बुक है, बहुत ही इजी वर्ड में लिखी है तो इंग्लिश में ही, लेकिन आपको दोनों यानी इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों की जो स्टूडेंट होंगे बोर्ड के, उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम दोनों जो बोर्ड के जो भी हैं स्टूडेंट्स, उनको पढ़ने में बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान शब्दों में लिखा गया है, इसे मैंने लिखा है खुद से, और जो नवंबर तक आपके समक्ष उपलब्ध हो पाएगी। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ क्लास 4 के मैथ की। तो इस टाइम में क्लास 4 का जो मैथ है मैं उस टॉपिक को पूरा कवर कराऊंगा यहाँ पे। पहला टॉपिक जो रहेगा आपका बहुत इजी, आप क्लास 3 से पढ़ते आए होंगे। पहले तो हम टॉपिक को नोट कर लेते हैं। पहला है प्लेस वैल्यू, और जो दूसरी टॉपिक रहेगी आपकी, दूसरी टॉपिक आपकी रोमन नंबर्स, दूसरी टॉपिक रहेगी आपकी रोमन नंबर्स। टॉपिक थर्ड आपका रहेगा एडिशन, जो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये टॉपिक नंबर थर्ड है। और आपकी जो फोर्थ टॉपिक रहेगी वो मल्टीप्लिकेशन, टॉपिक नंबर फोर्थ आपकी जो रहेगी वो मल्टीप्लिकेशन की रहेगी। टॉपिक नंबर 5 आपकी डिवीजन की रहेगी, डिवीजन की रहेगी। टॉपिक नंबर 6 आपका जो रहेगा वो मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स का हो जाएगा, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स का हो जाएगा। टॉप और ये आपका जो टॉपिक यानी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 आपका फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन मीन्स होता है भिन्न, फ्रैक्शंस का हो जाएगा। चैप्टर 8वां आपका हो जाएगा चैप्टर 8वां आपका हो जाएगा डेसिमल्स का, डेसिमल्स का हो जाएगा। चैप्टर नंबर 9 आपका हो जाएगा मेजरमेंट का, मेजरमेंट में आपके आ जाएंगे किलोग्राम, किलोलीटर, किलोमीटर इत्यादि। चैप्टर नंबर 10 आपका हो जाएगा, यहाँ पे मैं बता दूं, चैप्टर नंबर 8 आपका मनी, सॉरी चैप्टर नंबर 10 मनी। चैप्टर नंबर 11 आपका हो जाएगा टाइम। चैप्टर नंबर 12 हो जाएगा आपका एरिया एंड पेरीमीटर, एरिया एंड पेरीमीटर। चैप्टर नंबर 13 हो जाएगा पैटर्न्स। चैप्टर नंबर 13 आपका हो जाएगा क्या, पैटर्न्स। चैप्टर नंबर 14 आपका जो लास्ट चैप्टर है डाटा हैंडलिंग। और मेरे बुक वाली जो बुक्स है मेरी क्लास 4 की जो 1 के आ रही है, उसका नाम है, ये आपको मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे नाम नोट भी कर दे रहा हूँ। ये बुक्स का नेम है रुद्रा मैथमेटिक्स, ये रिवाइज्ड एडिशन है, रिवाइज्ड एडिशन है फॉर क्लास 4 के लिए है जो। और इस जो पब्लिशिंग है ये खुद की मेरे द्वारा ही पब्लिश की जा रही है, ये रुद्राज पब्लिशिंग हाउस से पब्लिश की जाएगी, आपको यहाँ बता दे रहा हूँ मैं। और ये मेरे ही द्वारा लिखी गई है, रिटन बाय मी,
यानी मिस्टर ध्रुव त्रिपाठी। ये क्लास 4 की बुक्स दोनों बोर्डों के लिए, यानी इंग्लिश मीडियम या बच्चा आपका किसी भी मीडियम का हो, चाहे इंग्लिश मीडियम का हो या हिंदी मीडियम का हो, कोई दिक्कत नहीं है उसको, वो अच्छे तरीके से उसको पढ़ सकता है। ये थे हमारे कुछ टॉपिक जो मैथ में क्लियर करवाने हैं। मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ आपको। पहला टॉपिक जो हमारा चलेगा, कल से स्टार्ट होगी क्लास, प्लेस वैल्यू की। दूसरा टॉपिक आपका होगा रोमन नंबर्स। तीसरा होगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। चौथा होगा मल्टीप्लिकेशन। पांचवा होगा डिवीजन। छठवां होगा मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। सातवां होगा फ्रैक्शंस। और आठवां जो बन के आएगा वो होगा डेसिमल्स। नौवां बन के आएगा मेजरमेंट। 10वां होगा मनी। इसके बाद 11वां जो चैप्टर बन के आएगा टाइम। 12वां चैप्टर आपका एरिया एंड पेरीमीटर एंड 13वां जो है पैटर्न्स। और लास्ट का जो चैप्टर है उसका नाम है डाटा हैंडलिंग। ठीक, ये कुछ हो गया आपके टॉपिक जो चैप्टर जिसको मुझे कवर करवाना है। और मेरी यही कोशिश है कि हर एक टॉपिक में 1.5 यानी कि 0.5 5 एक्सरसाइज मुझे करवानी है। हर एक एक्सरसाइज में कम से कम 5 या 6 नंबर्स आपको दिखाऊंगा, जिसमें से आपके रोमन में 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे और उसके एग्जाम्पल बेहतरीन तरीके से आपको समक्ष यहाँ पे मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख के समझाऊंगा आपको, जिससे कि पढ़ने में किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न ना हो। प्लेस वैल्यू में आप समझ जाते हैं कि प्लेस वैल्यू की हिंदी जो होती है वो होता है स्थानीय मान। जैसा कि पता होगा कि स्थानीय मान किसी का पूछ लेता है प्लेस वैल्यू। इनकेस मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि 3758 में 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो आपको बता दें यहाँ पे वंस ये होता है टेंस, 100, 1000, तो 5 का डायरेक्टली आप 50 यहाँ पे लिख सकते हो, जो मैं कल की क्लास में आपको अच्छे से इसको डिस्क्राइब करके बता दूंगा। अगला जो चैप्टर है हमारा उसका नाम है रोमन नंबर्स। रोमन नंबर का भी काफी वैल्यू है जो मैं अच्छे से क्लियर करवा दूंगा। फिर इसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो है, या क्लास फर्स्ट से ही पढ़ते आ रहे हो, फर्स्ट से क्या यूकेजी सेक्शन से समझ लो, आपको ये बहुत अच्छी तरीके से आता होगा। हाँ, कुछ इसके हैं जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं, इसमें कैरी के भी रहेंगे, विदाउट कैरी के। फिर इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन का है, डिवीजन, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स का भी है, फ्रैक्शन है, डेसिमल्स है। कुछ 2-3 टॉपिक आपको कुछ इसमें नए दिखाई देंगे। जैसे पहला क्या था, ये मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स, दूसरा फ्रैक्शंस, तीसरा डेसिमल्स, और जो चौथा है एरिया एंड पेरीमीटर। और बाकी सब आपके वही मिलते जुलते पिछली क्लास से, जो भी आप थे क्लास 3 में रहे होंगे तो आपको पिछला क्लास से जितने भी उसके चैप्टर थे वो मिलते जुलते मिल जाएंगे आपको। ठीक, और ये पूरी बुक को मैं मात्र 45 डेज 45 दिन के अंदर कवर करा के दे दूंगा पूरी अच्छे तरीके से। कुछ नहीं, अगर नहीं फिर भी नहीं समझ में आता है तो मैं इसके लिए एक अलग सी क्लास स्टार्ट करूंगा, जिसको मैं अच्छे तरीके से एक एक टॉपिक को एक एक हफ्ते कवर करवाऊंगा। मैं क्वेश्चंस कहीं से भी लेके आऊंगा, आपको बताना है मुझे। अब आप भी अपने क्वेश्चंस हमें भेज सकते हैं किसी भी माध्यम से। तो ये प्लेस वैल्यू का, ठीक, रोमन नंबर्स हुआ। ये मल्टीप्लिकेशन मीन्स होता है गुणा का। फिर डिवीजन का होता है हिंदी भाग, मल्टीपल्स एंड गुणक होता है ये। इसके बाद आपका आता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की हिंदी होती है भिन्न। अब भिन्न के जो फ्रैक्शन होते हैं कई प्रकार के होते हैं ना, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक, इसके बाद आता है डेसिमल्स। मेजरमेंट में आपके वॉल्यूम क्या आ जाएगा, वेट का हो जाएगा एंड डिस्टेंस का हो जाएगा। मनी पता ही है, रुपए जो होते हैं ये मनी, मनी के कुछ क्वेश्चंस होते हैं। फिर इसके बाद आपके यहाँ पे टाइम से भी रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। और एरिया पेरीमीटर में आपके रेक्टेंगल, स्क्वायर, ऐसे 2-3 और टॉपिक को मैं यहाँ पे इंक्लूड कर दे रहा हूँ। फिर पैटर्न्स, फिर डाटा हैंडलिंग। तो 14 टॉपिक हैं, 14 में मतलब आपको 45 डेज में कवर करवाना है। यहाँ पे ज़्यादा दिन की नहीं, सिर्फ वो सिर्फ 45 दिन में पूरी मैथ की बुक कंप्लीट करवा दूंगा मैं। ओके, तो फिर कल से हमारा टॉपिक जो है स्टार्ट होगा प्लेस वैल्यू। तो कल से अच्छे तरीके से प्लेस वैल्यू को पढ़ाया जाएगा और कोशिश रहेगी कि 2 से 3 दिन के अंदर एक एक चैप्टर कंप्लीट होता जाए। ओके।